भास्कर शेट्टी परिवार हत्या मामला 2016 में उडुपी, कर्नाटक में हुआ एक संवेदनशील और चर्चित अपराध है। शोध से पता चलता है कि भास्कर शेट्टी की हत्या उनकी पत्नी राजेश्वरी, बेटे नवनीत और ज्योतिषी निरंजन भट्ट द्वारा संपत्ति विवाद और कथित प्रेम संबंध के कारण की गई थी। सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि हत्या के बाद शेट्टी के शरीर को होमा कुंडा में जलाया गया और सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंक दिया गया। कानूनी कार्रवाई में 2021 में तीनों मुख्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि राजेश्वरी को बाद में जमानत मिली। पृष्ठभूमि: भास्कर शेट्टी एक 52 वर्षीय एनआरआई व्यवसायी थे, जिनका सऊदी अरब में 7 सुपरमार्केट और उडुपी में दुर्गा इंटरनेशनल होटल था। उनकी हत्या 28 जुलाई 2016 को उनके घर में हुई, जो एक संवेदनशील और जटिल मामला है। हत्या और तरीका: शोध से पता चलता है कि हत्या में राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन भट्ट शामिल थे। उन्हें मिर्च स्प्रे से अंधा किया गया, सिर पर रॉड से मारा गया, कीटनाशक पिलाया गया और फिर डुबाकर मार डाला गया। वे हाल ही में मध्य पूर्व से भारत लौटे थे और अपनी पत्नी और बेटे के साथ रह रहे थे। यह मामला मंगलौर और उडुपी के जुड़वा जिलों के इतिहास में सबसे सनसनीखेज अपराधों में से एक माना जाता है और इसे महाराष्ट्र के शीना बोरा हत्या मामले से तुलना की गई है। हत्या की घटना और तरीका: 28 जुलाई 2016 को भास्कर शेट्टी की हत्या उनके घर में की गई। शोध से पता चलता है कि मुख्य आरोपियों में उनकी पत्नी राजेश्वरी शेट्टी 46 वर्ष, बेटे नवनीत शेट्टी 20 वर्ष और ज्योतिषी निरंजन भट्ट नंदालिके से शामिल थे। अतिरिक्त संलिप्त व्यक्तियों में निरंजन भट्ट के पिता श्रीनिवास भट्ट और ड्राइवर राघवेंद्र शामिल थे। हत्या का तरीका अत्यंत क्रूर था। भास्कर शेट्टी होटल से घर लौटे और नहाने गए। जब वे बाथरूम से बाहर आए, राजेश्वरी ने उन्हें मिर्च स्प्रे से अंधा किया और सिर पर रॉड से मारा। इसके बाद उन्हें कीटनाशक पिलाया गया, हाथ पैर बांधे गए और टब में डुबाकर मार डाला गया। हत्या के बाद उनके शरीर को टुकड़ों में काटा गया और निरंजन भट्ट के निवास पर होमा कुंडा, धार्मिक अग्निकुंड में घी, कपूर और पेट्रोल का उपयोग करके जलाया गया। साक्ष्यों के लिए राख, हड्डियां और समूहों को नदी में पुरावशेषों को नष्ट कर दिया गया। उद्देश्य के रूप में शोध से पता चलता है कि ये मुख्य रूप से संपत्ति विवाद से संबंधित था। भास्कर अपनी वसीयत बदलाव की योजना बना रहे थे, जो राजेश्वरी और नवनीत को उनकी संपत्ति से शुरू कर सकते थे। इसके अलावा कथित तौर पर राजेश्वरी और निरंजन भट्ट के बीच प्रेम संबंध थे, जो हत्या की साजिश में योगदान दे सकते थे। खोज और जांच: भास्कर अखबार की मां पिंक अखबार ने 29 जुलाई 2016 को उन्हें लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। 10 अगस्त 2016 को पल्ली से नदी मानव हड्डियां बरामद की गयी, जो कि वास्तविक विश्लेषण के बाद भास्कर अमाल की पुष्टि की गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राजेश्वरी, नवनीत और निरंजन भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। 8 अगस्त 2016 को निरंजन भट्ट को गिरफ्तार किया गया था, जबकि निरंजन भट्ट और राघवेंद्र को भी गिरफ्तारी के बाद बरामद किया गया था। जांच में साक्ष्य, गवाहों के बयान और 4 के स्वीकारोक्ति के आधार पर अपराध की पूरी तस्वीरें सामने आई है। ये मामला नैना बोरा हत्याकांड से अन्यायपूर्ण है, जहां परिवार के सदस्य ने हत्या की और शरीर को समान तरीके से नष्ट कर दिया। कानूनी प्रक्रिया एवं निर्णय: पुलिस ने 1300 डेमोक्रेट्स के खिलाफ 5 को हराया। राजेश्वरी स्टूडियो, नवनीत स्टूडियो, निरंजन भट्ट, श्रीनिवास भट्ट और राघवेंद्र। जमानत की फाइलें: उडुपी सेशन कोर्ट ने राजेश्वरी नायडू की जमानत याचिका 28 दिसंबर 2016 को और कर्नाटक हाई कोर्ट ने 13 फरवरी 2017 को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2017 को भी उनकी जमानत रद्द कर दी, लेकिन 23 अप्रैल 2018 को उन्हें जमानत के साथ जमानत दे दी गई। 24 जून 2020 को निरंजन भट्ट को उनके पिता के अंतिम संस्कार के लिए जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसमें 5 लाख रुपए की जमानत करना और 7 जुलाई
2020 तक आत्मसमर्पण करना शामिल था। परीक्षण और निर्णय। मुकदमा 29 मई 2021 को समाप्त हो गया, जब उडुपी के सहयोगियों और सत्र न्यायालय ने अपना निर्णय लिया। 8 जून 2021 को कोर्ट ने राजेश्वरी स्टूडियो, नवनीत स्टूडियो और निरंजन भट्ट को हत्या का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें साक्ष्य के तौर पर 4 साल की कड़ी सजा भी दी गई। श्रीनिवास भट्ट फिल्म के दौरान बीमारी से मर गए और राघवेंद्र को सबूत के तौर पर आरोपों से बेदखल कर दिया गया। पोस्ट फैसला विकास। राजेश्वरी मूवी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर 2021 को जमानत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय के कुछ अवशेषों को हटा दिया, जिसमें कहा गया था कि वे पूरी तरह से अनुचित थे। अतिरिक्त घटनाएं। निरंजन भट्ट का अत्याधिक प्रयास। 9 अगस्त 2016 को निरंजन भट्ट ने मणिपाल पुलिस स्टेशन में राजा को एक हीरे की अंगूठी और 2 कानों के कुंडल दिलाकर आत्महत्या का प्रयास किया। उन्हें अजरकाड अस्पताल में भर्ती किया गया और उनकी स्थिति स्थिर रही। बाद में वे ठीक हो गए। जेल में हमला। 12 सितंबर 2017 को मंगलौर दूतावास में नवनीत अलॉटमेंट और निरंजन भट्टा पर 10 सीढ़ियों पर हमला किया गया। दोनों को वेनलोक अमीरात हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वर्तमान स्थिति और महत्व। वर्तमान समय 10 जून 2025 तक कोई नई प्रगति सूचना नहीं है। 3 मुख्य घटक राजेश्वरी मेट्रोपॉलिटन, नवनीत अपार्टमेंट और निरंजन भट्ट आपकी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हालांकि राजेश्वरी को एक समय की सजा मिल गई थी। ये मामला निम्नलिखित से उल्लेखनीय है। परिवार के सदस्यों की भूमिका, जो सामाजिक और नैतिक को उठाती है। काले जादू के रीति रिवाजों, होम कुंडा का उपयोग, जो अपराध को और भी सिद्ध करता है। शीना बोरा हत्याकांड जैसे अन्य उच्च प्रोफाइल मामलों से तुलना, जो कानूनी और सामाजिक चर्चा को प्रेरित करती है। कानूनी दिवालियापन जैसे कई वैध याचिकाएं और अपीलें, जो न्याय प्रणाली की शुरुआत को दर्शाती है। लड़की। मुख्य तथ्य और समय रेखा। दिनांक। घटना 28 जुलाई 2016। भास्कर की हत्या। शव को होमा कुंडा में जलाया गया। 29 जुलाई 2016। पिंक अमारोलेज ने लापता होने की याचिका दर्ज की। 10 अगस्त 2016। पल्ली नदी से हड्डियां बरामद। पुरालेख पुष्टि। 8 अगस्त 2016। निरंजन भट्ट की नौकरानी। 28 दिसंबर 2016। राजेश्वरी की जमानत याचिका उडुपी कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। 13 फरवरी 2017। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत खारिज कर दिया। 11 अगस्त 2017। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया। 23 अप्रैल 2018। सर्वोच्च न्यायालय ने राजेश्वरी को शराब के साथ जमानत दी। 24 जून 2020। निरंजन भट्ट को बंधक। पिता के अंतिम संस्कार के लिए 29 मई 2021। समाप्ति। निर्णय किया गया 8 जून 2021। 3 मुख्य पादरी को आयु कैद की सजा। 23 दिसंबर 2021। राजेश्वरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय से जमानत।